ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवमार्चं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानोत्सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 1 में से हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में श्लोक संख्या 10। तो सबसे पहले हमें गीता और भागवत में अंतर पता होना चाहिए। क्या अंतर है? गीता में अर्जुन को ज्ञान देते हैं, भागवत में कृष्ण की लीलाएं। गीता क्या है? भगवत गीता, उसको भी भगवत गीता बोलते हैं। भगवत गीता क्या है? जो महाभारत के युद्ध के समय युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, वो भगवत गीता है। यानी कि भगवान क्या कहते हैं ये भगवत गीता में बताया गया है। और जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान क्या करते हैं, ये भागवतम में बताया गया है। भगवत गीता में शुरू में मैंने इस क्लास में पूरा बताया था, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भागवतम में 18,000 श्लोक। तो इसमें बहुत अंतर है भगवत गीता में और भागवतम में, क्योंकि हम लोग इसमें ही समझ नहीं पाते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो हम थर्सडे को करते हैं वो भगवत गीता करते हैं, और जो सैटरडे को करते हैं वो भागवतम करते हैं, ताकि हम दोनों चीजों को समझ पाए। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि ये भागवत जो हो रही है वो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। पहली बार पब्लिकली जो भागवत हुई वो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई गई सूत गोस्वामी द्वारा। और
88,000 ऋषि मुनियों में से जो उनके एक तरह से लीडर थे या मुख्य थे, वो कौन थे? शौनक ऋषि थे। तो उनकी अगर उनको कोई प्रश्न पूछना होता था तो ये नहीं कि वो सारे एक साथ बोलते थे। उनमें से जो शौनक ऋषि थे वो प्रश्न पूछते थे और बाकी केवल सुनते थे। भागवत का हर श्लोक, हर क्रिया, हर लीला हमें सिखाती है कि हमें प्रश्न करना कैसे है, कैसे प्रश्न पूछने हैं, है ना। तो वो क्या शौनक ऋषि प्रश्न पूछते थे और सूत गोस्वामी उत्तर देते थे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि शौनक ऋषि जो है उन्होंने प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न उन्होंने क्या पूछा कि दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। पहला प्रश्न क्या पूछा कि आप हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या क्या निश्चय किया है। आप इतनी ऊंची पदवी पर हैं तो क्योंकि जन कल्याण का जो है, जन कल्याण का जो डिसीजन है वो जन कल्याण किसके हाथों में है? संतों के हाथ में है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हाथ में है। तो इसलिए उनसे प्रश्न किया गया सूत गोस्वामी से कि आपने क्या सोचा है जन का साधारण के परम कल्याण के बारे में, आपने क्या निश्चय किया है। और आगे कहते हैं कि कली के इस लो युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथ भ्रष्ट और अभागे होते हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे कलयुग में हम कैसे देखते हैं कि लोगों की आयु कितनी कम हो गई है और लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के ज्यादा हैं, लोग आलसी ज्यादा हैं और पथ भ्रष्ट और अभागे हैं। प्रपद का तात्पर्य बहुत सुंदर है, हम क्लास में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, थोड़ा सा उस तात्पर्य को आज हम डिस्कस करते हैं। प्रपद कहते हैं कि भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन प्रचारकों को क्या जरूरत पड़ी है कि दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात इधर से उधर भागते रहते हैं। तो क्या प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ये भगवान के भक्त की पहचान है सबसे बड़ी। क्या पहचान है? कि वो सामान्य जनों की, वो कहते हैं कि कैसे इनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूं कि इनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ क्या है कि कैसे ये भक्ति में आगे बढ़ पाए, कैसे ये कृष्ण के और करीब पहुंच पाए, कैसे ये कृष्ण के और करीब। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे, कितने ऋषि मुनि थे? 88,000 ऋषि मुनियों ने जब इस कलयुग के लोगों की अवस्था को देखा कि दिन प्रतिदिन ये आयु जो है वो कम होती जा रही है, कि कलयुग के लोगों की आयु जो है वो कम होगी, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कलयुग में आयु कम होने का क्या कारण है। क्या कारण है कि कलयुग में आयु लोगों की कम होती जा रही है। प्रभुपाद कहते हैं कि कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं है ना। हम देखते हैं कि पहले घरों में क्या होता था कि घर में कोई आता था तो पनीर की सब्जी बनती थी, होता था कि नहीं होता? अब क्या होता है? अब डेली बन जाती है। यानी कि आहार की तो कोई कमी किसी के घर में अब है नहीं। पहले फिर भी होती थी, सोच के माता पिता कभी कभी तो किसी परिवारों में तो पहले बच्चों को खिलाते थे, अगर अपने लिए नहीं भी बचा तो
किसी से भी खा लिया, अचार से खा लिया, किसी से भी खा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है ना। यानी कि आहार की कोई आहार सबके पास पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी क्या है, फिर भी आयु कम है। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि कलयुग में अपर्याप्त आहार नहीं है आयु कम होने का कारण, अपितु क्या है, अनियमित आदतें हैं। अनियमित आदतें हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति, कि हमें आहार और विहार दोनों को युक्त रखना है। युक्त रखना है, युक्त रखना है का नियमित रखना है। आज के समय में क्या है, बच्चों को घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। इसमें गलती किसकी है, माता पिता की गलती है, टोटली माता पिता की गलती है। जो माता पिता खिलाएंगे बच्चे वही खाएंगे। शुरू से हम आदत ही ऐसी डाल देते हैं कि बच्चा खाता ही वही है, उसको मैगी चाहिए, पिज्जा बर्गर चाहिए। ये है अनियमित आदतें। पहले बच्चों को नियमित रूप से 3 समय पे पूरा भोजन दिया जाता था। आज माता पिता के पास समय नहीं है कि वो, माँ के पास समय ही नहीं है कि वो बच्चों के लिए अच्छे से भोजन बना पाए। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि स्त्रियां कमा रही हैं, लाखों रुपया कमा रही हैं। उस कमाने का कोई लाभ नहीं है अगर हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो ठीक से खा भी नहीं पा रही है। किसके लिए कमा रहे हैं, है ना, किसके लिए कमा रहे हैं? तो ये बहुत सोचना है कि हमारी खान पान की आदतें अनियमित आदतें हैं। आज के बच्चे रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं। पहले के बच्चे, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हम सुबह उठ करके पढ़ा करते थे। रात को सो जाते थे लेकिन सुबह उठ कर पढ़ते थे। सुबह 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए। आप लोग जो सब इस एज ग्रुप के हो सब जानते हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमसे सुबह नहीं उठा जाता, रात को पढ़ सकते हैं, लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं। क्योंकि लेट नाइट तक आपको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत तरीका, हमारी अनियमित आदतें जो हैं ये हमारी उम्र को कब, लेट नाइट मूवीज देखना, सुबह 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, ये हमारी आदतें हो चुकी हैं आज के समय में। इसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये एक चिंता का विषय है। और ये हुआ तब है जब हमने बच्चों को ये दिखाया है करके। टीवी आए, हम खुद लेट नाइट मूवीज देख रहे हैं, तो बच्चों को भी वही आदत हो गई कि लेट नाइट मूवीज देखनी है। और फिर सुबह देर से, उनको ये इम्पोर्टेंस बताई ही नहीं गई कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके या सुबह जल्दी उठ करके भगवान का भजन करना होता है ना। जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं उनको गुरुकुल में क्यों डाला जाता है, गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है कि सुबह बच्चों को जल्दी उठो। ये नहीं कि वहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, पूरी पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन नियमित आदतें सिखाई जाती हैं कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ करके पहले भजन करना है, भगवान की आरती करनी है, नाम जप करना है, उसके बाद स्कूलिंग उनकी शुरू होती है। उसके बाद उनकी, तो हमारे इस्कॉन वृंदावन में गुरुकुल है, अलीगढ़ में गुरुकुल है, यही उनको सिखाया जाता है। सुबह उठ करके पहले उनको भजन कराया जाता है, क्योंकि स्कूल का टाइम तो शुरू होता है 7 बजे और उठाया उनको जाता है 4 बजे। तो 4 बजे से 7 बजे तक उनको यही करना होता है, स्नान करना है, नहाना धोना है और उसके बाद में भजन करना है। और फिर 6:30 बजे तक उनका भजन पूरा हो जाता है, फिर उनको प्रसाद खिलाया जाता है और फिर उनको स्कूल भेजा जाता है। फिर दोपहर को उनको सुला दिया जाता है ना। आज के बच्चे दोपहर को भी नहीं सोते हैं, क्योंकि सुबह जब 10 बजे उठेंगे तो फिर उनकी दोपहर तो होगी ही नहीं। तो ये अनियमित आदतें जो हैं ये हमारी आयु को कम कर रही हैं। तो क्या कह रहे प्रभुपाद कि ये जो
कलयुग में आयु कम होने का कारण क्या है? अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। सादा भोजन करके, आज सादा भोजन करना ये संभव नहीं है। हम लोगों को पिज्जा, बर्गर और ये चीजें चाहिए, और कुछ नहीं तो पास्ता और ये, है ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पिज्जा और पास्ता नरक का रास्ता। वो ये डायलॉग बोलते हैं, पिज्जा और पास्ता नरक का रास्ता। क्योंकि सच में अगर हम ये आहार लेंगे तो हमारी चेतना भी उसी हिसाब से होती है ना, चेतना भी उसी हिसाब से होती है। तो हम कहाँ हमारा भजन में मन लगेगा, कहाँ हम अपने नाम जप कर पाएंगे, कहाँ अपनी साधना पर फोकस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारा स्वास्थ्य सदा सादा भोजन करके भी। इसलिए इस्कॉन में किस चीज का प्रसाद मिलता है? खिचड़ी का, है ना। प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि केवल खिचड़ी खा करके व्यक्ति आराम से रह सकता है। उसमें वो सब कुछ डालते थे खिचड़ी में कि ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, सारी सब्जियां। आपने अगर बेसिकली इस्कॉन की खिचड़ी खाई हो तो प्रभुपाद उसमें पालक जरूर डालते थे, काला चना भी डालते थे साथ, ताकि सारे उनके विटामिन वगैरह सब कुछ उस खिचड़ी में आ जाए, ताकि हल्का भोजन किया जाए और पेट भी भरे और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा हो। नहीं तो अक्सर हम इस्कॉन से आने से पहले हम देखते थे कि प्रसाद के नाम पर मीठा प्रसाद होता था, कोई हलवा बांटता था, कोई कैसे। यहाँ आके हमने देखा कि खिचड़ी बांटी जाती है, तो समझ में आई कि प्रसाद का मतलब है कि आपको पेट भरना है, आप मीठे से पेट नहीं भर सकते, है ना। आपका प्रभुपाद कहते थे हमारा जहाँ मंदिर हो उसके आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। मंदिर के आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। 2 टाइम प्रसाद वितरित होता है और खिचड़ी प्रसाद वितरित होता है, और वहां पर आकर के आप भर पेट भोजन पा सकते हैं। और आज वो समय है कि लोगों की वहां पर लाइन लगी हुई है कि आज मैं खिचड़ी प्रसाद स्पॉन्सर करूंगी, आज मैं स्पॉन्सर करूंगी। ये सिस्टम है कि लोग को खिलाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है हम खाना नहीं चाहते हैं, सादा भोजन खिलाने वालों में कोई समस्या नहीं है ना। हमें सब, और खिचड़ी प्रसाद सस्ता, सुंदर और टिकाऊ कि आपको बजट में भी है, आपको डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा है ना। लेकिन हम लोग ये करना नहीं चाहते हैं। आगे क्या कह रहे प्रभुपाद? अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अधिक भोजन करना, जब स्वाद आता है तो हम खाते चले जाते हैं, है ना। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, जो इच्छा हो रही, मन कर रहा है, ये करने को मन कर रहा है, हम मन के अनुसार चलने लगते हैं। और दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति को चूस रहे हैं। रहन सहन के कृत्रिम मानक, क्या है रहन सहन के कृत्रिम मानक? यस, सबसे ज्यादा एसी। एसी के बिना हम रह नहीं पाते हैं। ये आर्टिफिशियल क्या होता था, लोग पेड़ के नीचे भी सो जाते थे। अब जनसंख्या इतनी हो गई कि बाहर तो ऐसा लगता ही नहीं कि पेड़ के नीचे सोना। हम लोग जब छोटे थे तो छत को ठंडी करते थे, आंगन को ठंडा करते थे, पानी के, हमारे पुराने घर में अभी भी था, पूरी बाल्टी की 2 बाल्टी डाली, वो ठंडा हो गया, टेबल फैन लगाया और सो गए, ऐसे सोते थे। लेकिन आज हर कमरे में एसी चाहिए, एसी के बिना हम सो ही नहीं सकते। तो ये क्या है? ये हमारी आयु, क्या कह रहे प्रभुपाद? आयु को, प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं, प्राण शक्ति। और
जीवन की अवधि घट जाती और इस युग के लोग ना केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी आलसी हैं। क्या है? आलसी हैं। ना केवल भौतिक दृष्टि से, बल्कि उनको अगर कहा जाए कि यहाँ क्लास होती है सुबह 6:30 बजे, किसी का ऑफिस नहीं होता, कोई अगर आना चाहे तो आराम से आ सकता है। 8 बजे तक, 8:30 बजे तक हम यहाँ से फ्री हो जाते हैं, लेकिन आलस्य है। आजकल आज के समय में सबके घर में काम करने वाली हर मेड लगी हुई है, इवन खाना बनाने वाली भी मेड लगी हुई है, लेकिन हम क्योंकि लेट नाइट मूवी देख करके सोए हैं तो सुबह जगेंगे कैसे? सुबह उस समय जगेंगे जब हमें जाने से पहले आधा घंटा अगर तैयार होने के लिए चाहिए तो हम आधा घंटा पहले जगेंगे। इसलिए गुरु महाराज हमें मॉर्निंग शो में लेके गए थे। हाँ, इसलिए महाराज हमें मॉर्निंग शो में लेके गए। तो ये है आलसीपन है लोगों का कि हम भगवान के लिए भी क्योंकि भजन करना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये आलस्य है। ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। आज के समय में कितने लोग समझते हैं कि ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? जानने के लिए मिला है मैं कौन हूँ। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? अपने आप को जानना, भगवान को जानना और अपना और भगवान के संबंध को जानना कि मेरा भगवान के साथ क्या नित्य संबंध है और मुझे वो संबंध कैसे स्थापित करना है ना। लेकिन आज के समय में लोग ये सोचना ही नहीं चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है। इतनी दौड़ है, इतनी होड़ है कि उनके पास ये सोचने का बिल्कुल समय नहीं। तो हम सब मिलकर के, ऐसा नहीं है, एक क्रांति जरूर आएगी और आ रही है, हमें मिलकर के ये सब काम कर सकते हैं। कम से कम ये जगा सकते हैं लोगों को कि हाँ क्या करना है, इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमें करना क्या है, ये तो सिखा सकते हैं। भक्ति एक अलग चीज है, लेकिन नियमित आदतें लेकर के आना ये कितना जरूरी है ना। अगर हमारी आदतें नियमित हो जाएंगी तो हम भक्ति भी करेंगे। क्योंकि हम अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो क्या होगा, हम उठ के डिस्को डांस तो नहीं करेंगे। उठ के हमारा वो सत्वगुण का समय है। आप अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इच्छा होगी कि हाँ मैं कुछ भजन कीर्तन करूं, है ना। तो ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वो साधन है जिसमें जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है। मनुष्य जीवन वो साधन है जिससे हम इस भौतिक जीवन के कष्ट को मिटा सकते हैं। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है ही नहीं। हमें स्कूल में एजुकेट, कॉलेज में एजुकेट ही नहीं किया जाता इसके लिए कि हमें ऐसा करना है। उसके लिए गिने चुने 2-4 गुरुकुल जरूर हैं, अदरवाइज हमें स्कूल कॉलेज में ये एजुकेट नहीं किया जाता। मुझे तो पता नहीं आजकल प्रेयर भी स्कूलों में होती है या नहीं होती। तो प्रेयर का मतलब क्या था, ये सिखाना है कि सुबह उठ करके हमें भगवान का नाम लेना है ना, ये सिखाना। लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी की तरह शायद प्रेयर होती है और वो भी बस एक कोई करता होगा और कोई नहीं करता। तो ये बहुत आवश्यक है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं होती। यदि वो इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश में पथ भ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। टीचर्स भी ये कहते हैं अभी आपकी पढ़ाई का समय है ना, आप पढ़ो और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। क्यों माता जी, आपने कभी सिखाया बच्चों को? ये नॉलेज तो नहीं है।
मुझे नौली करनी भी दूंगी है ना, कभी भी नहीं। मुझे खुद नहीं आती थी नौली वही यही समस्या है कि हमने खुद भी नहीं सीखी और फिर सिखाएंगे कैसे, है ना। तो ये हमें बहुत आवश्यक है कि क्या शुद्ध भक्ति है, हमें भक्ति कैसे करनी है, भक्ति होती क्या है, कि क्या केवल शिव पे जाके जल चढ़ा देना, क्या हम 9 दिन नवरात्रे कर लेना, या कुछ, क्या केवल यही भक्ति है? क्या भक्ति की क्या डेफिनेशन है ना। भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है? क्या अंतर है भक्ति और शुद्ध भक्ति में? भक्ति तो जैसे हम रूटीन में रोज कर रहे हैं, और शुद्ध भक्ति मतलब मन से जुड़े हैं उस चीज की। शुद्ध भक्ति मतलब मन से जुड़े, शुद्ध भक्ति मतलब प्रेम से जुड़े, है ना, प्रेम से जुड़े। भक्ति की परिभाषा क्या है? भगवान का नाम लेते हैं डेली का रूटीन जो क्रिया करते हैं, पूजा पाठ। नहीं, वो तो ठीक है। भक्ति की परिभाषा है प्रेममयी सेवा। अगर एक परिभाषा जैसे करें तो प्रेममयी सेवा भक्ति की परिभाषा है। जो सेवा आप जो आरती कर रहे हैं वो भी सेवा है, जो पूजा कर रहे हैं वो भी सेवा है, लेकिन वो आरती पूजा या जो नाम जप कर रहे हैं वो भी सेवा है, जो भी कर रहे हैं वो सेवा है। लेकिन वो सेवा करने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप भगवान से कुछ पाने की इच्छा रख करके सेवा कर रहे हैं? हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, धन समृद्धि आती रहे, भय के मारे सेवा कर रहे हैं कि कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, है ना। तो ये भक्ति नहीं है। और हम सारा जीवन यही करते आए हैं, है ना। डर के मारे हम भक्ति करते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं, डर के मारे करते हैं। हमें जो भी पूजा के कार्य, जो भी भक्ति के कार्य हम प्रेमवश करते हैं, ये प्रभु बस मुझे आप अपनी सेवा प्रदान करते रहिए, ताकि मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए और आप मुझे प्रेम करें। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो भक्ति है। जो भी कार्य भगवान का प्रेम प्राप्त करने के हेतु किया जाता है वो भक्ति है। भले ही उस कार्य में जरूरी नहीं है कि आपका दिया जलाना हो, आरती पूजा करना हो, कुछ भी हो सकता है। आपने अगर आकर के सेंटर में झाड़ू लगा दिया, कुछ भी कर दिया, ये भी भक्ति है, क्योंकि आपकी इच्छा क्या है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो इस तरीके से यहाँ भक्तजन आएंगे, यहाँ पूजा के अनुष्ठान होंगे, भक्ति के अनुष्ठान होंगे, तो मैं ये साफ कर दूं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि मैंने उनके भक्तों के लिए ये सब किया। तो जो कार्य भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो भक्ति है ना, भगवान की सेवा हेतु करते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल में जाकर के किसी मरीज को आप देखने के लिए गए, अपने किसी रिश्तेदार को, तो एक तो उद्देश्य ये हुआ कि आपने उसको दिखाने के लिए कि हाँ मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। दूसरा उद्देश्य ये हुआ कि हाँ मैं उसकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं जाऊँ, शायद उसको कोई मेरी सेवा की आवश्यकता हो, शायद मेरी जरूरत हो। तो अगर हम उसकी सेवा करने हेतु कि इससे मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, मैंने उनके किसी जीव की सेवा की, तो ये भक्ति ना केवल रिश्तेदार। मुझे याद है मेरी नई शादी हुई तो हम मोरीगेट रहते थे उस समय, तो हमारे घर में एक पिजन कबूतर आ गया और उसकी कुछ पैर डैमेज था या जख्मी था। तो मेरे प्रभु जी ने उस कबूतर को उठाया, एक बास्केट थी हमारे घर में, उस बास्केट में डाला और चांदनी चौक में एक बर्ड्स हॉस्पिटल है, वहां लेके गए उसको और वहां उनको करके आए, मतलब एडमिट करा के आए। उस कबूतर के आज से मैं आप कितने साल पहले, 35-37 साल पहले की बात कर कि ऐसे ही जैसे जख्मी हो गया और वहां के हमारे आंगन में आकर के गिर गया और उन्होंने उनको बास्केट में डाला और वहां पर छोड़ दिया। तो क्या भाव था? कोई ये नहीं कि कोई भाव था, बस ये इस जीव को
आवश्यकता है मदद की और ये जीव मुझे वहां पहुंचाना है ना। तो ये भाव होना चाहिए, है ना, ये भाव होना चाहिए कि हम कैसे किसी की मदद कर सके। लेकिन उसके पीछे अगर भावना आ गई कि पुण्य प्राप्त हो जाएगा, मैं ये काम कर लूं पुण्य प्राप्त हो जाएगा, तो वो भक्ति नहीं है। बस मुझे इस जीव की सेवा करनी है क्योंकि ये जीव भी वासुदेव का अंश है। वासुदेवा कुटुंबकम, ये सारा संसार वासुदेव का कुटुंब है। तो किसी भी जीव की हेल्प करना, किसी भी जीव की मदद करना केवल इस भावना से कि ये संसार वासुदेव का अंश है, तो ये भक्ति है। उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना, है ना। तो समय तो भागता है। शुद्ध भक्ति क्या हो? ये तो भक्ति ये मतलब प्रेम से, मतलब मन से भक्ति। ये शुद्ध भक्ति मीन्स जिसमें हमारी कोई भौतिक कामना ना हो, जिसमें हमारी कोई भी भौतिक कामना ना हो, वो शुद्ध भक्ति है। हमारे, है ना, हमारे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, केवल हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति की हाँ, अगर मन में भावना केवल भगवान की प्रसन्नता है तो शुद्ध भक्ति है। अगर पुण्य प्राप्ति की कामना है तो शुद्ध भक्ति नहीं है ना, तो शुद्ध भक्ति। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति में पर्सन जो है जाते जा रहे हैं, वैसे तो सब सही है, लेकिन एक और चीज पूछनी थी। तो आपने कहा कि गुरुकुल में जो पढ़ाते हैं, क्या उनकी मतलब वो कलयुग में नहीं है क्या? वो उनकी उम्र नहीं कम हो रही? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कलयुग वो हालांकि सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है कि जो गुरुकुल में है तो वो क्या कलयुग में नहीं है, लेकिन कलयुग में का वो अपने ऊपर प्रभाव नहीं आने दे रहे हैं। कितने लोग हैं जो गुरुकुल में, बुद्धि वर्ग, इस संसार की जनसंख्या के हिसाब से कितने लोग हैं जो गुरुकुल में हैं। जो गुरुकुल में है मीन्स जो नियमित आदतों का पालन कर रहे हैं, है ना, जो नियमित आदतों का पालन कर रहे हैं। तो ये उनकी उम्र कंपैरेटिवली हमारे जैसे उन लोगों की उम्र से ज्यादा ही होती है, क्योंकि उनकी आदतें नियमित है ना, उनकी आदतें नियमित हैं। वो बात अलग है कि आगे जैसे खान पान की बात है कि अडल्टेड खान पान है, तो उसकी वजह से भी प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज उनका खान पान भी बहुत सुंदर है। ये भी तो सृष्टि करा रही है ना कि पिज्जा खाओ। ये क्यों सृष्टि करा रही है? कोई सृष्टि नहीं करा रही है। हम लोगों को आदत है अपनी हर बुरी आदत को दूसरा, माता पिता थोड़ी ना कहते हैं। बिल्कुल माता पिता कहते हैं। क्यों नहीं माता पिता कहते? माता पिता ही कहते हैं। शुरुआत तो माता पिता ही करते हैं। शुरुआत माता पिता ही करते हैं अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए। बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चों को कर्नाटक लेके जाते हैं। सभी चीजें उपलब्ध है, हमारी चॉइस क्या खिला रहे हैं? बात वो भी नहीं है, बात पिज्जा बर्गर खाने की भी नहीं है, ठीक है, है? है ना, वो भी ठीक है, लेकिन हमें अपनी आदतों को नियमित करना पड़ेगा। कम से कम ये लेट नाइट सोना और ये सबसे बुरी आदत है, ये सबसे बुरी आदत। इसकी वजह से हम अपने रूटीन नहीं बना पाएंगे। कभी आप जब 10 बजे उठोगे तो क्या भजन करोगे? कौन सा समय होगा वो भजन करेगा? क्योंकि सतोगुण का समय कौन सा होता है? आप 7 बजे तक, है ना, सतोगुण का प्रभाव रहता है। फिर उसके बाद धीरे 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 समाप्त होता है। फिर रजोगुण, फिर रात को 7 बजे के बाद तमोगुण।
सुबह 7 बजे तक सतोगुण रहता है, फिर धीरे 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 सतोगुण कम हो गया, रजोगुण बढ़ता गया, फिर रजोगुण बढ़ता 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 फिर शाम को तमोगुण शुरू हो जाता है, फिर 7 बजे तो पूरा तमोगुण शुरू हो जाता है। तो इसलिए भजन का समय सुबह का इसीलिए रखा गया है कि सतोगुण का प्रभाव होता है, हमारा भजन अच्छा होता है। तो बात पिज्जा बर्गर खाने की भी नहीं है, लेकिन अपनी आदतों को नियमित करने की ना। ये ऐसा नहीं है कि माता पिता ना चाहे तो माता पिता जैसे बच्चों को आदत डालते हैं बच्चा वैसे। आजकल के बच्चों को आप देखेंगे फोन के बिना खाना ही नहीं खाते हैं, क्योंकि वो रो रहा है बच्चा, तो माता पिता के पास समय नहीं है उनको चुप कराने का या उनको बहलाने का। मेरी डॉटर का मेरा ग्रैंडसन है, तो आज वो 8 साल का हो गया है, तो लेकिन आज तक मैंने उसको नहीं देखा कि उसने फोन देख के उसकी माँ ने उसको खाना खिलाया, कभी नहीं, नेवर। चाहे वो रोए चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो आराम से बिठा के ही उसको खाना खिलाया। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, हमारे माता पिता कितने स्ट्रिक्ट होते थे, आज के माता पिता भी स्ट्रिक्ट नहीं है। दादाजी फिर ये जो पिज्जा वगैरह टेस्टी भी तो लगता है ना, नहीं प्रभु जी एक बात बताइए, क्या पूरी टेस्टी नहीं लगती? पहले लोगों बच्चों को अगर अच्छा खिलाना होता था, पूरी कचौड़ी बनाकर खिला दी, है ना, ये अच्छा खिलाया, मालपुए बना करके खिला दिए। आज बच्चों को मालपुए पता ही नहीं है क्या होता है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है ना। मालपुए में तो मेहनत करनी पड़ी है, पिज्जा बर्गर में क्या मेहनत करनी है? पिज्जा बेस बाजार से ले आओ, सब्जियों को वो भी फ्रोजन सब्जियां भी मिल जाती हैं, ऊपर लेपो और खिला दो, करना क्या है उसको? माता जी हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना, हमारी आदतें भी तो वैसे ही हैं, तभी तो बच्चे सीखते हैं वैसे। हम तो नहीं खाते। माता जी जैसे बच्चे लेट आते हैं ऑफिस से, 9 बज जाते हैं कई बार, तो फिर आके नेचुरली सब कुछ लेट ही होता है, तो कैसे सुबह उठ पाएंगे? वही बात है ना, सिनेरियो ही गलत हो चुका है ना, सिनेरियो ही गलत। जो नियमित रूप से रहना चाहते हैं वो लेट नाइट जॉब्स को प्रेफर ही नहीं करते, वो ऐसी जॉब्स लेंगे ही नहीं कि हमें लेट नाइट आना है। आजकल प्राइवेट सर्विस में तो सबको लेट हो जाता है। नहीं, फिर भी अगर 9 बजे तक भी अगर व्यक्ति आ जाता है, मेरे प्रभु जी शुरू से 9 बजे आते हैं, उसमें रोकना बिजनेसमैन तो आएगा ही इसी समय में। उसमें लेट नाइट में पैसा ज्यादा मिलता है, उसमें कम मिलता है, इसलिए जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है कोई। मेरे फादर इन लॉ कहीं पे ऐसा भी है ना, पंक्चुअल थे टाइम के, चाहे कितना भी लेट आए, पर अपना जो पूजा पाठ का क्रम था बिल्कुल 4 यही, बजे। जिसकी आदत है वो चाहे लेट भी मेरे प्रभु जी हमेशा 9 बजे, शुरू से मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं कि 9 बजे से पहले वो कभी घर में घुसे, कभी भी नहीं। पहले तो 11 बजे, चलो अब 9 बजे से तक, 9 बजे के बाद आते हैं, उसके बाद हम खान पान करते हैं, किचन समेटेंगे, सोएंगे, लेकिन कितनी आदत है सुबह 4 बजे उठने की, तो 4 बजे उठेंगे। वो इतना पंक्चुअल थे कि 4 बजे ही अपना दिया जल जाता था, और रात को 8 बजे आते थे ऑफिस से, उसके बाद फिर पूजा करके फिर वही सेम टाइमिंग 10 बजे तक सो जाते थे। आपके प्रभु जी कह रहे हैं डोमिनो का पिज्जा मंगवा रहे ना। तो ये डिस्कशन बहुत लंबी है, तो हम इसको हंसी और मजाक में नहीं ले सकते हैं। अगर गंभीरता से भक्ति करना चाहते हैं तो इसको भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब